सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप बहुत बहुत खुश होंगे, मोर देन मी। या एग्जैक्टली। हाँ, तो आज अपना कोई जो टॉपिक है ना, वो कोई इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या फिर मैं आपको देने जा रहा हूँ मेरी जिंदगी की जो अभी तक की कमाई है ना। हाँ, जो भी मैंने सीखा है आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कैसे लोगों का दिल जीता जाता है, कैसे लोगों को अपना बनाया जाता है। हाँ, और यस, कि कैसे लोगों से ना अपना काम निकलवाया जाता है। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि कैसे अगर आपने कोई गलती कर दी है तो कैसे आप इंसल्ट होने से बच सकते हैं, सबसे बेहतर तरीका। तो चलिएगा, करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अभी एक कहानी से जो अभी घटित हुई थी मेरे साथ। क्या हुआ था कि मैं एक दुकान के अंदर स्लीपर्स खरीदने गया था। ठीक है, तो जैसे ही मैं उस दुकान के अंदर एंटर किया तो दुकानदार, शॉपकीपर जो था, वो मुझे देख रहा था अच्छे से, वो मुस्कुरा रहा था। और उसने मुझसे पूछा कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, फिर उसने कहा कि अरे अरे, आप वो नासिर सर हैं जो आप वो एनुअल फंक्शन में स्टेज पर बोल रहे थे। हाँ, मैंने कहा कि मैं वही हूँ। उसने कहा कि अरे सर, क्या क्या बात है। मैं बोल रहा था कि मतलब सर, आपको मैं कैसे ध्यान हूँ। तो वो बोल रहा था मुझे कि अरे, आप ही को तो सुन रहे थे हम लोग वहां पर, कैसे बोल सकते हैं आपको। हम्म। तो हाँ, ठीक है, हमने कुछ देर बातें की और फिर उसने मुझसे पूछा कि कैसे आना किया। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे स्लीपर्स खरीदनी है। ठीक है, उन्होंने मुझे स्लीपर्स दिखाई और ठीक है, मैंने उसको, हाँ, वो 220 रुपये दे दिए और मैं आ गया। अभी मैं अपने रूम पे आके सोच रहा था, जब मैं उन स्लीपर्स को देख रहा था, कि ये 100 रुपए की स्लीपर्स मैंने 220 रुपये में कैसे खरीद ली। ये मेरे जैसे कंजूस आदमी, ये कैसे कट गया। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और मुझे पता चला कि हाँ, एप्रिसिएशन, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था और वो एक ऑनेस्ट एप्रिसिएशन था। ठीक है। हाँ, मुझे समझ आ गया कि यार क्यों मैंने 220 रुपये दे दिए बिना सोचे हुए। तो ये एक पावर है किसी को अप्रिशिएट करने की। चलिएगा, एक दूसरी कहानी बताता हूँ जो कि एकदम रियल है, फिक्शनल नहीं है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत सारी उसकी कंपनियां थी। अब एक मेरा जैसा दुबला पतला, क्या था कोई, हाँ, वो कारोबारी था। ठीक है। अब उस कारोबारी को पता चला कि कंपनी के अंदर 50,000 कुर्सियों की जरूरत है। 50,000। हम्म। उसने सोचा कि यार किसी तरीके से ये डील मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, वो जाता है उस बिजनेसमैन के ऑफिस में। तो जो उसका एक गेट कीपर होता है ना, उसको रोक देता है, रुको रुको रुको। तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास अपॉइंटमेंट है। आपका जो चौकीदार है वो बोल रहा है कि ठीक है अपॉइंटमेंट है, बट एक बात सुन लो कि जो सर हैं वो सिर्फ 5 मिनट देते हैं किसी भी आदमी को। 5 मिनट से ज्यादा आप वहां रुक नहीं सकते। उन्होंने कहा, रे हुजूर, जाने तो दीजिए पहले। ठीक है, वो मिलता है। अब जैसे ही वो कारोबारी ऑफिस के अंदर इंटर करता है तो जो बिजनेसमैन था वो कोई डॉक्यूमेंट्स में बिजी था। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग गया वहां पर। अब हाँ, 1-2 मिनट बाद बिजनेसमैन ने उससे पूछा कि हाँ, क्या क्या देख रहे हैं। तो कारोबारी ने कहा कि साहब, ये जो ये ऑफिस है ये पूरा लकड़ी का है। जरूर किसी की बेहतरीन और गहरी सोच होगी इस ऑफिस को बनाने के पीछे। नाउ, उसने कहा, बिजनेसमैन ने कहा, अरे हाँ, मैं लकड़ी का बहुत शौकीन हूँ, मुझे लकड़ी बहुत पसंद है। अब यहां से उनकी बातें शुरू हो गई। ठीक है।
अब दोनों बातें करते रहे और 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और जो बाहर चौकीदार खड़ा था वो कह रहा था कि आज ये चल क्या रहा है। वो झांक झांक कर देख रहा था कि भाई सर ने आज तक किसी को 5 मिनट से ज्यादा नहीं दिए और ये 2 घंटे हो गए अभी तक और वो बाहर नहीं आए कोई भी। बट उसे नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। तो फाइन, फिर क्या हुआ, लास्ट में अब बिजनेसमैन ने पूछा, अरे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये डिजाइन्स ये तो कुछ भी नहीं, आप मेरे घर चलिएगा, वहां मैं पेरिस से कुछ चेयर्स लाया हूँ, उन्हें देखिएगा आप, वो तो कमाल है। उन्होंने कहा कि सर मेरा जैसा छोटा कारोबारी आपके घर, अरे उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे घर आइएगा कल चाय पर। हाँ, अब मुझे आप एक सवाल का आंसर दीजिए कि वो डील किसको मिली होगी। ऑफ कोर्स यू आर राइट, आप समझ गए, ठीक है। तो ये क्या थे, एक एप्रिसिएशन है, मतलब बट ये ऑनेस्ट एप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या है, आपको क्या है, एप्रिशिएट करना है चीज़ों को, बट वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कोई आदमी खड़ा है बाहर और आप जाते हैं और उसका एक जूता फटा हुआ है, आपने शुरू कर दिया कि अरे सर क्या डिज़ाइन है, आज कितना अच्छा लग रहा है ये, तो वो समझ जाएगा। ये एक ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं पार्क में एक कोई आदमी खड़ा है और थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो आप उसके पास जाते हैं और आप उसको अप्रोच करते हैं, मतलब अप्रोच फर्स्ट, ठीक है। अप्रोच आपको पहले करना है। एप्रिशिएशन के बाद दूसरे नंबर पर आता है अप्रोच करना। उसके पास टाइम नहीं तो मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं। हाँ, जब उसको फुर्सत नहीं तो मैं उसको क्यों कॉल करूं। इस सोच ने न जाने कितने रिश्ते डुबो दिए कि वो मुझे याद नहीं करता तो फिर मैं उसे क्यों याद करूं, ठीक है। तो हमेशा अप्रोच फर्स्ट करना है आपको, ठीक है। आपने उस आदमी को हाय हेलो कहा कि हेलो सर कैसे हैं आप, डेफिनेटली बता ही देगा कि अच्छा हूँ या जैसा भी हूँ। तो आपको क्या करना है कि सर एक बात पूछूं, मैं काफ़ी देर से आपको नोटिस कर रहा था कि आप बड़े अच्छे दिख रहे हैं सर, आप कैसे इस पर्सनैलिटी को जो मैनेज करते हैं। नाउ वो पक्का आपको बताएगा कि हाँ मैं योगा करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ। अब वो आपको बताएगा, पक्का बताएगा, क्योंकि अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा ना, फाइन। अगर कोई मेरी स्ट्रगल स्टोरी सुन रहा है तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट था आपका एप्रिसिएशन, ऑनेस्ट ईमानदारी वाला, ठीक है। एंड रूल नंबर सेकंड है आपका, हाँ सेकंड है आपका, ठीक है, अप्रोच। चलिएगा, अब तीसरी चीज मैं आपको और बताता हूं, लिशन। आपको ना जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है सिर्फ आपको अब सुनना है, उसे खाली होने दीजिएगा। हाँ, और सुनने में भी ना आपको इंटरेस्टेड रहना है पूरी तरीके से। हाँ अरे यस सर, अरे ये यहाँ यही तो, पूरी तरीके से आपको उसमें इंटरेस्टेड रहना है। जब आप किसी दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो भी आप में डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो बी इंटरेस्टेड टू बी इंटरेस्टिंग, फाइन। हाँ, अभी अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूं, वो भी एक अभी एक हुआ था, एक कहानी मेरे साथ घटित हुई थी। मैं कल एक नाई की दुकान पर गया था बाल कटाने, ओके। वहां पर एक सज्जन थे जो बहुत सारी चीजें को बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो मैं वो सुन रहा था आराम से। जब उसकी बातें खत्म हुई मैंने उनसे पूछा कि सर आप कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों। मैंने कहा ना सर आपकी बातों से वो झलक रहा है वो चीजें। अब नाउ, अरे उसने मुझे फिर बताना शुरू किया है कि अरे मैं कॉलेज में ऐसा था, मैं टॉपर था, और मैंने बहुत से अवार्ड जीते हैं, मैंने ये किया है वो किया है, सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी और मैं सुनता रहा, ठीक है। उसके बाद मैं दुकान से बाहर निकला
और उन्होंने मुझे आवाज़ दी, हे अरे रुको रुको, इधर आओ। मैं 2 बार आ गया। उन्होंने कहा क्या नाम है आपका? मैंने बताया कि नासिर हुसैन। क्या करते हैं आप? हाँ, बताया कि आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। ओके। उन्होंने कहा कहाँ है आपका इंस्टीट्यूट? मैंने कहा कि पास में ही है, इंग्लिश वर्ल्ड नाम से। उन्होंने कहा अरे क्या बात है सर, आ, कितना दूर है? मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा अरे सर मैं पक्का आपके इंस्टीट्यूट आऊँगा। अरे क्या क्या बात है। और अगर किसी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, हाँ तो आप याद कर लीजिएगा, मैं यहीं रहता हूँ। अरे मैंने कहा यार क्या बात है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया आपको बता दूँ। अब हमारा यहाँ 5th पॉइंट यही आता है, यू नो लाइक लेट पीपल फील दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। लोगों को महसूस कराइए कि वो भी खास हैं, वो अपने आप में स्पेशल है। देखो, ये एक ह्यूमन का नेचर होता है कि उसे हर एक को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ, है ना, मैं कुछ अलग हूँ। तो आपको क्या है, लोगों को ना ये महसूस करा देना है कि यस, हाँ यू आर एग्जैक्टली, यू आर स्पेशल पर्सन, फाइन। उसे महसूस करा दो कि हाँ आपने आपने उनकी इस जो स्पेशलिटी है, इस खासियत है, उसको आपने पहचान लिया है। हाँ, उन्हें महसूस करा दो आप, फिर देखना आप। ठीक है, चलिएगा। एक एक बार आपने महसूस करा दिया ना, फिर देखिएगा वो आप जो चाहे ना डेफिनेटली वो काम निकलवा सकते हैं उनसे। ठीक है। अब अब लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 5th पॉइंट, कि मान लेते हैं कि आपने ना एक कोई बहुत बड़ी आपसे गलती हो गई है। चलो मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। एक दिन मैं पढ़ा रहा था और मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। तो मेरा एक दोस्त था, अब उन्होंने मुझे 8 से 10 कॉल की और मैंने लास्ट में देखा मेरी क्लास खत्म करके 1 घंटे बाद कि ओ लगभग 8-10 कॉलें आई हुई हैं। और मैंने कहा कि वो क्यों कॉल कर रहा है, तो मैं समझ गया कि चाबी रूम की मेरे पास थी। ओ, और मैं मेरे दोस्त को जानता था कि आज वो मेरे पर बहुत गुस्सा होगा। अब मैंने कहा ठीक है, मैं गया रूम पर। तो मैंने जैसे ही मैं उसके सामने गया ना, मैंने कहा अरे यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा दिमाग कहाँ रहता है, अरे क्या हो गया है मुझे यार, मैं कोई काम का नहीं हूँ, आई एम यूजलेस। ये कितना भुलक्कड़ हूँ मैं, सच। अरे यार मुझे ना, अरे मुझे होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, ये कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। हे यार मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता। अरे अब मैंने क्या अपने आप को कंडेम करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, अरे यार मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ यार, कितना केयरलेस, बहुत केयरलेस हूँ। अब मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा है कि क्या हो गया। मैंने कहा कि यार कुछ नहीं, बस अरे वो चाबी मेरे पास थी। ओ मेरे दोस्त ने कहा अरे अरे अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं बाहर बैठा था पर मैंने अपना बहुत सारा काम कर लिया है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपना कोई काम कर रहा था। क्योंकि जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं ना, कंडेम करते हैं, तो दूसरे वाले के पास क्या ऑप्शन रहेगा सिवा डेफिनेटली ही वुड बी सिंपैथेटिक विद यू। वो आपको सहानुभूति देगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा ना उसके पास। तो फॉलो दीज ट्रिक्स। अरे आप नहीं जानते, यही तो कम्युनिकेशन कहलाता है, यही तो कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। सो हाँ, मैंने आपको कुछ टिप्स शेयर किए हैं, और अगर आपको बहुत सारे टिप्स जानने हैं तो आइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम in English world. Okay, bye bye, take care, have a nice day.